ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, आज हमारा ब्रिजेस अमेरिका का 12वां एपिसोड है, इसमें आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की, मज़हब का जो कन्वर्जन हुआ, तब्दीली हुई, एक मज़हब से दूसरे मज़हब में लोग कैसे आए। तो जो आजकल बहुत से लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान बने तो वो इसलिए बने क्योंकि उनके सर के ऊपर तलवार रखी गई थी और उनको ज़बरदस्ती बनाया गया और वो कायर हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि कायर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की और सरहदों से हर लुटेरे को अंदर आने दिया और चुपचाप रहे कि ले लो भैया, तुमने जो कुछ लेना है ले लो और जाओ यहाँ से। मगर मैं आज वो बात बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में कभी तलवार नहीं चली एक मजहब से दूसरे मजहब में कन्वर्ट करने के लिए। किसी हिंदू के ऊपर तलवार नहीं चली कि वो मुसलमान बन जाए या इस्लामिक मजहब को एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए आज हम बताते हैं। वैसे आप पहले थोड़ा सा ये देख लें, इसकी वजह से मैं इंस्पायर हुई हूं। तो जो यहां कन्वर्ट हुए, यानी आप ट्रेजेडी देखिए जीवन की, कि जो लोग उस वक्त जो भी भारत में आए उन्होंने तलवार के जोर पर अत्याचार करके आपको कन्वर्ट कर लिया। और उनका मॉरल देखिए कि जो उन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, वो आपको, आज के समाज को, मेरे पूर्वजों को, मेरे दादा परदादाओं को, उनसे कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, तुम औरंगजेब से ज्यादा तो खतरनाक नहीं हो यार, तुम बाबर से ज्यादा तो अत्याचार नहीं कर सकते। हम जब नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे भाई। तो अब ये जो कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन का जो चक्कर चल रहा है, मजहब के नाम पे परिवर्तन का जो चक्कर चल रहा है, और वो लोग आपको डरा नहीं रहे, आपको इतना डरा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा पुरुषार्थ उन्हीं में था। तो ये पुरुषार्थ तब कहां चला गया था जब शलवार पहनने थे। तो आप तो 2 रुपए किलो चावल की वजह से कन्वर्ट हो गए, हम उस वक्त भी कन्वर्ट नहीं हुए जब हमारी गर्दन पे तलवार रखी हुई थी। तो तुम हमको क्या बदलोगे भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। यह बंदा जब भी मुंह खोलता है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, और यह ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा हिंदू प्रेमी है। मैं अभी बताऊंगा, यह हिंदुओं से भी नफरत करता है, लेकिन अपने आकाओं से करोड़ों करोड़ों रुपया लिया हुआ है, इसलिए यह हिंदुओं को बोल रहा है एकजुट हो जाओ। कब? वोट देते समय। बाकी समय लात जूते खाओ, बेरोजगार रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए कभी आवाज उठाने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसका बात सुन रहा था, यह भी बता दूं, इसको न तो संविधान और न तो इतिहास से कुछ लेना देना है। संविधान इतिहास को तोड़ना है, मरोड़ना है, तोड़ मरोड़ के झूठ सच करके एक मसाला तैयार करके और उस मसाला को चलाना है, और वह मसाला मुसलमानों के खिलाफ होगा। यह बंदा कह रहा था, कायर थे तुम्हारे पूर्वज जो तलवार के बल पे मुसलमान बन गए। हम लोग के पूर्वज साहसी थे, हम लोग हिंदुओं के, हम लोग वंशज हैं परशुराम के। जब रूप धारण करेंगे ना तब पता चलेगा। मैं इसको कह दूं कि थोड़ा इसे और पढ़ने की जरूरत है कि मुसलमान कैसे बने यहाँ के हिंदू। मैं भी मानता हूं चंद लोग आए थे, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, लेकिन वह कन्वर्जन तलवार के बल पे नहीं हुआ है। 1000 साल मुसलमान यहाँ राज किया है। अगर तलवार के बल पे हुआ होता ना तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तू जालीदार टोपी पहनता और कहता है ना, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनता और नमाज 5 टाइम तू आज पढ़ता। या तो इस देश में हिंदू समाप्त हो गए होते या तो मुसलमान बन गए होते अगर तलवार का बल अपनाया गया होता। लेकिन यहाँ के जो भी मुगल शासक आए, जो भी आए, तलवार के बल पे इस्लाम को कबूल नहीं करवाया। याद रखो, तब कैसे कन्वर्ट हुए हिंदू। बहुत बड़ा इसका रोल है मनुस्मृति का। जो मनुस्मृति दलितों के खिलाफ इतना बुरा बुरा बात लिखता है, महिलाओं के खिलाफ ऐसा बुरा बुरा बात लिखता है
कभी तू मनुस्मृति के खिलाफ दो शब्द बोला है? जो तुम अगर दलितों को नीच बनाओगे, अछूत बनाओगे, उसका शोषण करोगे, तो वह तुम्हारे धर्म पे लात मार के अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो मैं मानता हूं वह अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा किया, वो कायर और डरपोक नहीं था। इतना ही शोषण कर दोगे, इतना ही परेशान कर दोगे। क्या ये बताओ, एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है, ब्राह्मण पी सकता है, लेकिन दलित पिएगा तो पूरा पानी दूषित हो जाएगा। एक ब्राह्मण कुत्ते को छू सकता है, लेकिन दलित अछूत है, उसको नहीं छुएगा। कभी इसके खिलाफ भी बोला करो कि मनुस्मृति में बातें गलत है, ये दलितों के ऊपर अत्याचार और जो अछूत या जो नीच बनाया गया है ये बात गलत है, और कहो कि अपने बहू बेटियों से अब दलितों का शादी करोगे, ये कभी नहीं कहेगा। वर्तमान स्थिति में देखते हैं दोस्तों, हाथरस में एक लड़की का रेप हो गया, उसमें यह बंदा अपने मुंह पे कुछ नहीं बोला। बहुत बार मैं देखता हूं मंदिर में दलित परिवार गया, उसका पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, उस वक्त यह बंदा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त इसके दिमाग में चलता है अच्छा हुआ तुम लोग उसी लायक हो। लेकिन जैसे चुनाव आता है यह तुरंत कहेगा सभी हिंदू दलित, तुम भी हिंदू बन जाओ, और नहीं तो ये मुसलमान संख्या में बढ़ेंगे और तब बड़ा परेशानी हो जाएगा। मैं कहूंगा तुझे पढ़ने और समझने की जरूरत है कि यहां पे इस्लाम को कबूल करवाने में मनुस्मृति और तेरे जैसे संघ मानसिकता के लोग, ये लोग बहुत बड़ा अपना रोल निभाए, और इसलिए दलित तंग आके इस धर्म को त्याग के इस्लाम को कबूल किया। दूसरी नंबर बात, इस्लाम से प्रभावित होकर भी कुछ लोग इस्लाम को कबूल किए हैं। तेरे जैसे जब नफरती हमेशा आग उगलेंगे, हमेशा नफरत बोलेंगे, तो आदमी का दिमाग शांति खोजता है। वह देखेगा कि भाई 5 टाइम नमाज पढ़ने में शांति है और मुसलमानों में उसके धर्म को पालन करे तो हमें शांति है, तो वह प्रभावित होकर भी उसके धर्म में जा सकता है। जो नफरत के जो पुरोधा हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों को नंगा करिए, इनके चरित्र को नंगा करिए, इन लोगों का उजागर करिए, आप देश को बताइए कि ये लोग कैसे लोग हैं और देश को कितना जबरदस्त जो है ये घात पहुंचा रहे हैं। अगर इन पे वास्तविकता में अगर मुकदमा चले तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा हो। राजनीति करने की नीति ही हिंदू मुस्लिम नफरत पे आधारित है, और अगर आपका देश से या अपने परिवार से और स्वयं से अगर थोड़ा सा भी लगाव है तो इनको, इनके चरित्र को नंगा करिए, इनको नेस्तनाबूद करिए, इनको लात मार करके समाज से बाहर करिए। तो आपने देखा कि ये साहब ये ब्राह्मण हैं और ये सही बात कर रहे हैं कि जो लोग ज्यादातर हुए हैं हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, वो इसलिए कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में समानता है, उनको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। और उस रोटी इंसान जो है वो सिर्फ रोटी और चावल के सहारे नहीं रह सकता, उसको थोड़ा सा जिंदगी में आत्म सम्मान भी चाहिए होता है, कुछ थोड़ी सी शिक्षा चाहिए होती है। तो ये वजह है, और इन साहब ने कितनी आराम से बता दी ये बात कि जी ये आत्म सम्मान की वजह से और समानता की वजह से, क्योंकि जब दलितों की, जब पिछड़ी जातियों की, जब इन लोगों की जरूरत होती है तो इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है और इनको कह देते हैं कि भाई आप तो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। मगर जब काम निकल जाता है तो इनको फिर जूतों में रखा जाता है। जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को ऊंची जात का जब समझते हैं, वो इनको जूतों में रखते हैं, इनको चमार कहते हैं, और इनके साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा सलूक होता है। तो ये वजह है पिछले 1,500-2,000 साल में इतने सारे लोग जो हैं वो मुसलमान बने। बल्कि अगर आप देखें नंबर्स तो आपको अखंड भारत का जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके दिमाग से ये ख्याल जो है वो निकल जाएगा कि तकरीबन 200 मिलियन पाकिस्तान में हैं, 200 मिलियन मुसलमान बांग्लादेश में हैं, और तकरीबन उससे ज्यादा, और तकरीबन 180 से 200 मिलियन तकरीबन हिंदुस्तान में है। तो सबको मिलाएं तो ये 600 मिलियन बन जाते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये हैंडल नहीं हो सकेगा किसी से। और खास तौर पे जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं उनको तो रात को नींद नहीं आएगी ये सोच के कि तकरीबन अगर ये एक हो गया तो तकरीबन 45% जो है 40-45% लोग मुसलमान होंगे कन्वर्जन्स पे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्जन्स है। तो जैसे कि आपने सुना कि कन्वर्जन्स जो है वो इसलिए हुई क्योंकि समानता थी, उनको इज्जत मिलती थी। इमेजिन करें, उसको जरा विजुअलाइज करें कि एक दलित है, उसको कभी सारी उम्र
उसके साय से भी लोग दूर हट के चलते थे। और जिस वक्त वो इस्लाम कबूल करता है और वो मस्जिद जाता है और वो जल्दी चला गया, तो पहली लाइन में खड़े होके कंधे से कंधा मिला के वो सबके साथ नमाज पढ़ता है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से कन्वर्जन हुई थी। और जो बाकी लोग हुए वो इसलिए हुए क्योंकि वो उनको जो इस्लाम की फिलॉसफी थी वो पसंद थी, एक खुदा, एक रसूल, एक किताब और सब समान है। कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते वक्त ये बड़ा जरूरी है कि आपका कंधा दूसरे से मिल रहा हो। तो इसकी वजह से बहुत से लोग उस फिलॉसफी की वजह से बने। मगर एक तीसरी वजह भी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और वो ये है तिजारत। तो चलिए मैं आपको अपने कबीले के बारे में बताती हूँ कि मेरा कबीला जो है वो उस जमाने में, जो आज पाकिस्तान है, उस जमाने में बहरा गांव है, वहां से निकला था। और ये पंजाब का कबीला है। और ये वो इलाका है कि जहां से सिकंदर आजम भी आए, मोहम्मद शाह अब्दाली भी आए, महमूद गजनवी भी आए, और जहीरुद्दीन बाबर भी उसी जगह से इधर की तरफ आए। तो ये कबीला छोटा सा जो मेरे बुजुर्गों का है, आबा अजदाद वहीं के थे। ये लोग वहां पर ये लोग छोटे मोटे, ये लोग पंजाबी थे और ये लोग छोटा मोटा बिजनेस करते थे, छोटी मोटी चीजें बनाते थे और शॉपकीपर, ज्यादातर दुकानदारी करते थे, और ये पंजाबी थे। इनमें से एक साहब हैं जो वहां से निकले और ये दिल्ली आ गए क्योंकि वो जरा एम्बिशियस थे कि दिल्ली जाके जहां बादशाह है वहां जाके काम करना चाहिए। तो वहां जाके जब ये दिल्ली आए तो इन्होंने छोटा मोटा कोई काम किया और फिर करते 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 ये बादशाह के, उस वक्त शाहजहां थे, शाहजहां के दरबार तक पहुंच गए। और कुछ ही दिनों में ये शाहजहां के हरदिल अजीज हो गए और उनके प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। ये बहुत बड़ी बात थी। ये खबर उस छोटे से गांव बहरा में पहुंची कि भाई उनके गांव का एक आदमी, एक मामूली सा आदमी, शाहजहां बादशाह का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो वहां पर खलबली मची और उन्होंने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, गंगा स्नान भी कर लेंगे रास्ते में इलाहाबाद की तरफ। तो वहां से कोई 200-250 लोगों का काफिला चला और वो लोग अपना पड़ाव डालते हुए दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में ये एक लेजेंड है, रास्ते में उनको एक शम्सुल तब्रेज नाम के आदमी मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो गंगा स्नान को जा रहे हैं, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, हमारा एक आदमी है वहां। तो उन्होंने कहा, ये भी कहानी है, मुझे नहीं पता कि, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मगर ये एक लेजेंड है, जैसे जहांगीर और अनारकली की कहानी है, एक लेजेंड है। तो वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर हम गंगा को यहाँ बुला दें तो आप मुसलमान बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने गंगा बुला दी और ये लोग मुसलमान हो गए। मुझे नहीं लगता कि ये हुआ होगा। हाँ, ये जरूर है कि उनका पहले से इरादा होगा कन्वर्ट होने का तिजारत के लिए, क्योंकि ये बात उनका जो शाहजहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपना नाम, जो भी उनका पहले नाम होगा, उन्होंने अपना नाम बदल के सादुल्ला रख दिया था। ये हिस्ट्री में है, सादुल्ला नाम का एक आदमी है जो बहरा से आया था। तो ये उनकी वजह से मेरा अपना ख्याल है कि इनका पहले से ख्याल होगा कन्वर्ट करने का, ताकि बादशाह की हुकूमत जहां है वहां अगर आपका मजहब भी वही हो और आप जिस आदमी को जानते हैं वो कन्वर्ट कर लिया उसने और इतनी बड़ी जगह पे पहुंच गया, तो इनका ये इरादा था। खैर, ये लोग दिल्ली की तरफ आए, कोई 200-250 लोग थे। और ये है कि ये जब दिल्ली आए तो इनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिली, अंदर आने नहीं दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये पंजाबी लोग थे, इनका पहनावा, ये तहमत पहनते थे और लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे और सर पे पगड़ी बांधते थे और कानों में इनके मुंदरियां होती थी और मोटे मोटे जो जूते होते हैं, खुस्सड़ उनको कहते हैं, खुद वो पहनते थे। तो और इनकी जबान पंजाबी। तो जो दिल्ली के शुरफा थे, दिल्ली की एलिट थी, उन्होंने कहा इन लोगों को अंदर नहीं आने देना, इनकी जबान खराब है और इनका अजीब रहन सहन है, इनका बड़ा मजाक उड़ता था। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये फिर कोई 30-40 साल रहे और फिर ये अंदर आना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने अपने नाम रख लिए, सबने अलग नाम रख लिए। पहला नाम बदल दिया, मुस्लिम नाम रखा, और जो बाकी के नाम थे, सरनेम वगैरह था, वो वही है। तो आज भी मेरी फैमिली में चावला हैं, छाबड़ा हैं, और आपके मेदी रत्ता हैं, बाजवा हैं, और मलिक हैं, सेठी हैं,
राजपूत भी हैं मेरे ही रिश्तेदारों में, और पंडित भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी सुना है कि कुछ थोड़े से ब्राह्मण भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। राणा हैं, गुरु हैं, तो ये नाम आज भी हैं और इन्हीं नामों से वो पहचाने जाते हैं। कुछ लोगों ने अपने नाम बदल दिए, जैसे आलू वालिया ने अपना नाम अल्लाह वाला कर दिया। इस तरह कुछ नाम बदले गए। कुछ लोगों ने अपने नाम की जगह जो सेकंड नाम था उसकी जगह जो उनका काम था वो लगा दिया, जैसे कागज का काम करते तो कागज वाले, पपीहे वाले, पन्नी वाले। एक ग्रुप था जो मछली का काम करता है, उनका मछली वाले हो गए। तो बल्कि एक लोग जो थे वो मट्टी उठा के लाया करते थे तो उनका नाम मट्टी वाले भी हो गया। कुछ लोग दूसरी जगह चले गए तो उस शहर का नाम उन्होंने ले लिया, कि जैसे आरिफ रानीखेत वाले और सुहेल सहारनपुर वाले। इस तरह भी हुआ, इस तरह उन्होंने अपने नाम बदले और वहां उन्होंने रहना शुरू किया। ये मेरी अपनी फैमिली की कहानी है। और ये लोग दलित नहीं थे, ये लोग वैश्य और खत्री थे, मगर ये तिजारत की वजह से, कि तिजारत में आसानी हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने अपने आप मजहब बदला। तो अब जो लोग यहाँ पर कहते हैं, अब जैसे इस तरह के लोग जो हैं, जो जहालत और नफरत की दौलत से माला माल है, ये लोग कहते हैं कि जी ये लोग बड़े कायर थे, ये वो हिंदू हैं जो कायर हिंदू थे और ये मुसलमान बन गए क्योंकि इनके सर पे तलवार थी। तलवार से एक आदमी, एक हिंदू पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान नहीं हुआ, क्योंकि तलवार से नहीं किया जाता। सिर्फ एक जगह है जहां पर तलवार से लोग क्रिश्चियन से मुसलमान हुए और वो है स्पेन। तलवार से इस्लाम आया, 700 साल तक रहा और जब गया तो तलवार से ही गया और सारा का सारा खत्म। जहां तलवार से कोई चीज आती है वो तलवार से ही खत्म हो जाती है। सिर्फ 2 चीजें बची उसमें, वो ये कि खूबसूरत मस्जिदें जिनमें ताला लग गया था, क्रिश्चियंस ने ताला लगा लिया था, और लोग जो थे, जो एक राया है, जो एक पॉपुलेशन है, वो बेइंतहा खूबसूरत हो गई, क्योंकि अरब और स्पेनिश का जब मिले तो वो एक बड़े खूबसूरत लोग पैदा हुए। बस ये रह गया था। मगर इस सब कॉन्टिनेंट में, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं या बांग्लादेश कहते हैं, ये सब एक था। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया तक ये इस्लाम जो फैला है ये सूफियों से फैला है, तलवार से नहीं फैला। तलवार नहीं चली थी। तो ये लोग जो आज प्रचार कर रहे हैं इन बातों का, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो हालात हैं वो बड़े खराब होने वाले हैं, इसके लिए वो लोगों को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, खासतौर पे हिंदुओं को। मगर कुछ लोग हैं, जैसा कि आपने देखा, ये ब्राह्मण हैं और इन्होंने एक बल्कि संस्था बनाई है इन लोगों के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक संस्था बनाई है। मैं और हमारे सारे मुसलमान भाई बहन इनको सलाम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे सेक्युलर हिंदू भाई बहन हैं, जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो डरते हैं, क्योंकि आज आप एक लफ्ज मुंह से निकालें तो आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग जाएगा, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं कि ये क्या कहें, मगर वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई कुछ हो, कोई बात हो तो उसमें हम ज्वाइन कर लें। तो बात ये है कि तो हम वापस आते हैं कि बहुत सारे दलित हुए मुसलमान, वैश्य हुए और क्षत्रिय भी हुए। और वही बात कि कुछ लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो उनके साथ बड़ी बुरी तरह पेश आते थे ब्राह्मण लोग और ऊंची जात, जो अपने आप को मैं उन्हें ऊंची जात का नहीं कहती हूँ, मगर जो अपने आप को ऊंची जात का समझते हैं वो लोग उनसे बहुत बुरी तरह पेश आते थे। तो फिर इस्लाम कैसे फैला? मैं यहाँ लाऊंगा भारत के एक महान स्वामी जी को, जिनको लोग भगवाकरण कर रहे हैं, पर उनको गहराई से पढ़िएगा। हमारे पूना के कुछ दोस्तों ने स्वामी विवेकानंद पे एक अच्छी किताब निकाली है, और स्वामी विवेकानंद ने जो आलोचना की है जाति व्यवस्था की, कास्ट सिस्टम की, बहुत अप्रतिम है, उनको पढ़िएगा। ये किताब का मैं आपको एड्रेस दूंगा, लोकायत ग्रुप है पूना में, दे आर ब्रॉट आउट ए स्मॉल बुकलेट ऑन विवेकानंद कॉस्टिंग ₹5। गेट इट, रीड इट एंड प्रोपोगेट इट। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, इस्लाम कैसे फैला? स्वामी जी अपनी संकलित रचनाएं
खंड 8 पृष्ठ 330 स्वामी जी कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक समता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत के 80% मुसलमान, भारत के 80% ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया केम फ्रॉम द शूद्रा बैकग्राउंड। स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर हमको बताते हैं कि भारत में इस्लाम कैसे फैला। इसलिए उन्होंने मजहब बदला और उनको थोड़ा बहुत आत्मसम्मान मिला और उन्होंने फिर वापस नहीं गए। अगर उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उनके ऊपर उनकी गर्दन पे तलवार रख के उनको मुसलमान किया गया था, तो आज वो वापस जा सकते हैं। आज भी कन्वर्जन हो रहे हैं, बल्कि इतने कन्वर्जन हो रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये लगानी पड़ी पाबंदी कि अगर किसी ने कन्वर्ट करना है तो उन्होंने लोकल पॉलिटिशियन से, लोकल सियासतदान से इजाजत लेनी होगी। आज क्यों हो रहे लोग? पिछले 47 के बाद से अभी भी हो रहे हैं और ये इनके ऊपर मार पड़ती है, इनको जूता पड़ता है। इनको इलेक्शन के वक्त ये हिंदू हो जाते हैं, इनको हिंदू कहा जाता है, भाई भाई हो जाते हैं, मगर इलेक्शन के बाद इनको चमार की पदवी दी जाती है और इनको जूतों में बिठाया जाता है। इसलिए ये लोग मुसलमान हो रहे हैं। ये 2016 की खबर है। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, दावा किया है कि हर साल 8 लाख हिंदू कन्वर्ट होते हैं हिंदुज़म से क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और बुद्धिज़्म में, और वो इसको एक बहुत बड़ा ख़तरा बताते हैं। मगर ये कन्वर्जन्स जो हैं ये जारी है। 2015 में 8000 वाल्मीकि ग्रुप के लोगों ने मज़हब तब्दील किया, मुसलमान हुए और ये सब उन्होंने अपना घर बचाने के लिए किया। ये यूपी की खबर है। 2019 में दलित, कोई 3000 दलित जो हैं उन्होंने पब्लिकली कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब जो ऊंची ज़ात के ब्राह्मण हैं उनका जुल्म और सितम अब नहीं सह सकते, बहुत हो गया, अब वो मुसलमान होना चाहते हैं। ये जो हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन है, ये 2020 की तस्वीर है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने मिल करके एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है कन्वर्जन्स के खिलाफ। और मैं उस कबीले से आती हूँ और उनका नाम है, उस कबीले का नाम है पंजाबी सौदागरान। ये लोग पंजाबी थे और ये क्षत्रिय थे और वैश्य थे और इन्होंने सब ने चेंज किया। और ये साहब जो हैं ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारा जहर उगल के और झूठ लपेट के झूठ बोल के, ये फिर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के बाद ये कुछ अपने जो लोग हैं, अपने हिंदू भाई बहन हैं, उनको भी थोड़ा सा वो कहते हैं कि भाई आपने भी कुछ गलती की है, आपको चाहिए कि आप दलित के घर जाएं और एक गिलास पानी पी करके आए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी फराग दिली का इन्होंने सबूत दिया। इनका दिल बहुत बड़ा है कि इन्होंने अपने लोगों से कहा कि दलित के घर जाएं और पानी पिएं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कोई 2000 साल लेट हो गए। इन्होंने लगता है कोई अखबार और किताब जो है 2000 साल से नहीं पढ़ी, क्योंकि आप आज किसी दलित के घर जाएंगे और कहेंगे कि जी मैं ऊंची जात का आदमी हूँ और मैं पानी पीने आया आपके घर, मुझे प्यास लगी है, तो वो आपको दे देगा 1 गिलास पानी। मगर आप उसके घर जाके कहेंगे कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ या मैं तुमसे ऊंची जात का हूँ और मैं पानी पीने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ इज्जत दे सकूँ, तो वो आपको वो चीज़ पिलाएगा कि जिसके पीने के बाद आपको गौमूत्र जो है वो अमृत लगने लगेगा और आपको कई दिन तक कोई खाना पीना नहीं हो, आप कई दिन तक कुछ भी नहीं खा पी सकेंगे, वो चीज़ आपको पिलाएगा। तो ज़रा सोच समझ के कदम रखें, क्योंकि हालात अब बदल गए हैं। आज का दलित आपका गिरेबान पकड़ के और आपके बाल पकड़ के अपना हक मांगेगा नहीं, लेगा। आज चीज़ें ज़रा बदल गई हैं, तो कुछ कहने से पहले पढ़ लें, लिख लें, मालूम कर लें, जानकारी हासिल कर लें, तो कुछ आपको ज़रा
मतलब आप अपने कर्मों से आप बच जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ देखें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ये प्रोग्राम हम नई नई चीज़ें आपके लिए ला सकें। तो आपसे हम इसी उम्मीद के साथ अलविदा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड डे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।